हेलो मैं मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन एमएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास में जो नंबर लाइन पार्ट फर्स्ट है उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है हम ये समझते हैं। यहाँ पे यूक्लिड क्या है? यूक्लिड आपका एक मैथमेटिशियन का नेम है। यूक्लिड क्या है? एक नेम है। और यहाँ पे जो डिवीजन है वो तो आप जानते ही होंगे कि डिवीजन का मीन क्या होता है? डिवाइड। डिवीजन का मीन होता है डिवाइड। और जो एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम का मीन होता है कि एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी, मीन्स सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स या स्टेप्स। यहाँ पे है आपकी सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये इसका मीन होता है। मीन्स जो यूक्लिड है ना, यूक्लिड ने जो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड में जो डिवाइड के जो भी सीरीज दी है, यहाँ पे सुपरिभाषित जो सीरीज दी है उसको हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसमें हम आगे समझते हैं कि आगे हमें इसमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो भी हम जिन विधियों का यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को हम कहते हैं। तो एचसीएफ हम 3 विधियों से निकाल सकते हैं। जो पहला होता है वो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड जो होता है वो होता है आपका फैक्टराइजेशन। एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। और आपका जो थर्ड होता है वो होता है डिफरेंस मेथड। तो ये जो 3 यहाँ पे हमने लिखे हैं मेथड, उनसे हमें क्या निकालना है? तीनों से ही हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको हम समझते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। सबसे पहले हमें समझना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखते हैं तो लॉन्ग डिवीजन को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 5 लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया 24, इसमें डिवाइड करना है। तो 5 4 जा कितना होता है आपका 20, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना 4। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या और इसको क्या कहना है। तो ये जो आपका यहाँ पे आएगा इसको आप बोलोगे रिमाइंडर, और यहाँ पे जो होगा आपका वो होगा कोसेंट, और इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, मीन्स जिससे हम भाग देते। और ये जो आपका होता ना, ये वाला, ये होता है डिविडेंड आपका। ये आपका क्या होता है? डिविडेंड। तो जिससे भाग देते हैं हम, जिस नंबर से भाग देते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर में भाग देते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपका कोसेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो इसको थोड़ी देर देख लीजिए।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझा कि जिस नंबर से भी हमें भाग देना है उसे डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर में देते हैं हम उसे डिविडेंड, और ये आपका कोसेंट होता है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर होता है। मीन्स आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो 5 है ना, जो यहाँ पे जो 24 नंबर आएगा, यहाँ पे जो 24 नंबर आया वो कैसे आया, वो ऐसे आएगा कि जब आप डिवाइजर का और कोसेंट का मल्टीप्लाई करके आप उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो आपका ये डिविडेंड, तो आपका ये नंबर 24 आ जाएगा, मीन्स डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कि हमने ये नंबर ले लिया, यहाँ पे ए कोई आपका नंबर है और बी जो है वो आपका कोई डिविडेंट है, ये यहाँ पे ये डिवाइजर है, और ये आपका जो डी है आर मान लो इसको, और यहाँ पे जो आएगा माइनस करने पर, सॉरी, ये हो जाएगा आपका आर और इसको सी मान लो। तो क्या इससे क्या मेथड पता चला हमें कि जो डिविडेंट आपका आएगा वो डिविडेंड क्या आएगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस में हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ये आपका बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको पुट करके देखते। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिविडेंड आपका बी है और डिवाइजर आपका ए है, कोसेंट आपका सी और प्लस आर। मीन्स ये इक्वेशन बन गई बी इज इक्वल टू ए सी प्लस आर। बी इज इक्वल टू ए सी प्लस आर। यदि हम आपसे पूछे यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, इसको हम अच्छे से समझ, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया, 5 नंबर में हमने डिवाइड किया 2 से, तो कितना 2 2 जा 4, माइनस किया तो यहाँ पे 1 बचा। तो आप देख रहे होंगे जो रिमाइंडर है ना वो आपका हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा। मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर, और जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। मीन्स यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका 5 है और आपको डिवाइड करना है 24 में, तो आपका 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 4, तो आपका रिमाइंडर 4 बचा। तो यहाँ पे जो आपके रिमाइंडर हो रहे होंगे वो कितने हो रहे होंगे, वो 5 से छोटे हो रहे होंगे। या तो आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है, या फिर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर आपका 4 हो सकता है। तो 5 से छोटे होने हैं। मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका रिमाइंडर होगा ना, जो आपका रिमाइंडर होगा वो बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है 0 के, और जो छोटा होना है इसे किससे, डिवाइजर से, जिससे हम भाग देते हैं। यहाँ डिवाइजर हमने क्या लिया है, ए लिया है, तो यहाँ पे ए लिया हमने डिवाइजर, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी। मीन्स यहाँ पे जो भी आपके रिमाइंडर आ रहे हैं ना वो 5 से छोटे होने हैं, और 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये इससे हम समझेंगे। और अभी हम समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि एचसीएफ हमें किस प्रकार निकालना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पे 12 है, 36 है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले क्या करना है, छोटे नंबर से आपको बड़े नंबर में डिवाइड करना है। तो यहाँ छोटे नंबर से हम बड़े नंबर में, जैसे आपका 12 से डिवाइड करना है 36 में, तो क्या होगा यहाँ पे 12 3 जा 36,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कम्प्लीटली कट गया है। तो कम्प्लीटली कटने पर क्या होगा, जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा, बट हमने अभी क्या लिया, एग्जाम्पल ऐसा लिया है जो आपका पहले ही टर्म में आपका कट होने लग रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर आपका बना वो आपका 12 बना, इसलिए इसमें जो HCF होगा वो आपका 12 होगा। कुछ अलग टाइप का देख लेते हैं हम क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे होता 8 का डिवाइड करना होता हमें 54 में, मीन्स 8 और 54 का हमें निकालना होता क्या, HCF। तो क्या करते हैं हम, स्मॉल से हमें ग्रेटर में डिवाइड करना है। तो यहाँ 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 54 से मोर देन ना हो तो क्या होगा आपका, तो 8 6 जा कितना होगा 48। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पे और ये 0 बचेगा। फिर क्या करना है आपको, जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया, फिर जो आपका लास्ट मीन्स पिछला डिवाइजर था उसमें आपको डिवाइड करना है, और ये डिवाइड आपको जब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम समझते हैं, तो यहाँ पे जो 6 का डिवाइड करना हमें 8 में करना, तो 6 बन जा 6, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 बचा आपका। फिर 2 से डिवाइड करना किस में, तो पिछला डिवाइजर था 6 में, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो ये कट हो रहा, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0 बच रहा है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 बचने लगे तो आपका जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पे आपका HCF होगा 2, तो ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, फिर अगले आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, आपका होगा 84 144 में आपको HCF निकालना। 84 और 144 में आपको HCF निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो वही आपको क्या करना है, 84 से डिवाइड करना है 144 में। तो देख लेंगे कितने टाइम जाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा इसमें डिवाइड, तो 84। तो ये 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे 6, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 कैरी आएगी तो वो 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर आप पिछले डिवाइजर में भाग देंगे, तो 84 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 2 24 से फिर आपको डिवाइड करना है किसमें, जो आपका पिछला डिवाइजर था 60। तो 60 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 टाइम जाएगा 24, 2 जा 48, तो यहाँ पे 2 1 कैरी आई तो 12। अब 12 से डिवाइड करना है 24 में, तो 12 2 जा 24 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 बचे और जो आपका लास्ट जो अंतिम आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या निकला, 12 निकला। यहाँ पे HCF कितना निकला, 12 निकला। तो ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने लिया है आपका 135 और यहाँ पे हो जाएगा 195, इसमें आपको HCF निकालना। तो करना क्या है आपको, जी स्मॉलर नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर में आपको डिवाइड करना है। मीन्स 135 से आपको 195 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा 1 3 5 0 6,
फिर क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर है अब उस रिमाइंडर से हमें डिवाइड करना है। जो आपका पिछला डिवाइजर था तो कितना था 135। तो यहाँ पे क्या है 135 है, तो आप देख लो 62 जा कितना होता 120, माइनस कर लेंगे यहाँ पे तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 बचना है। तो यहाँ पे देखा आपने कि 15 आया, तो 15 से हम डिवाइड किस में कर देंगे 60 में कर देंगे। तो 15 4 जा कितना होगा 60, माइनस करेंगे तो 0, तो आपका 0 रिमाइंडर आया। तो फिर आप देख लो लास्ट डिवाइजर आपका कितना 15, तो आपका HCF इसमें कितना निकला 15, तो इसका HCF 15 निकला। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पार्ट में हमने क्या नंबर सिस्टम का ये पार्ट फर्स्ट में 10th क्लास के लिए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया है, जिसमें कि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझा है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।